आजकल जिधर देखो YouTube शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हैं। करोड़ों करोड़ व्यूज आ रहे हैं। लेकिन भाई एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या इन वायरल वीडियो से सच में मतलब असली पैसा बनता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सोचिए, किसी का एक शॉर्ट वीडियो बूम वायरल हो गया और उस पर आ गए पूरे 1 करोड़ व्यूज, मतलब 10 मिलियन। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि बस अब तो वो माला माल हो गए? 10 मिलियन व्यूज, सोच कर देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। ऐसा लगता है कि मानो बैंक अकाउंट में तो पैसों की बरसात हो गई होगी। पर असल कहानी कुछ और ही है। जी हां, और यह सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है। 1 करोड़ व्यूज की कमाई हो सकती है सिर्फ $300, मतलब इंडियन करेंसी में करीब 25,000 रुपए। ये तो उम्मीद से बहुत बहुत ही कम है। तो आखिर ऐसा है क्यों? चलिए समझते हैं। तो आइए सबसे पहले शॉर्ट्स की कमाई का पूरा हिसाब किताब समझते हैं, और यकीन मानिए ये नंबर्स सोच को पूरी तरह हिला सकते हैं। अच्छा, इस पूरे खेल को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है। आरपीएम, मतलब रेवेन्यू पर मिले। सीधा सा मतलब है हर 1000 व्यूज पर एक क्रिएटर को कितनी कमाई होती है, वो भी यूट्यूब का हिस्सा कटने के बाद। शॉर्ट्स की कमाई समझने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। तो ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट्स का आरपीएम होता है $0.03 से $0.10 के बीच। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 10 सेंट से भी कम। और अगर इसकी तुलना लंबे वीडियो से करें तो ये कुछ भी नहीं है। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। देखिए, अगर आरपीएम सिर्फ $0.03 है तो 1 करोड़ व्यूज पर मिलेंगे वही $300। और मान लीजिए कि आरपीएम बहुत ही अच्छा है, $0.10, तब भी कमाई होगी सिर्फ $1000। तो ये तो साफ है कि सिर्फ विज्ञापनों के भरोसे अमीर बनना लगभग नामुमकिन है। और अब आता है असली खेल। जहां शॉर्ट्स का आरपीएम है 0.03 से $0.10, वहीं लंबे वीडियो का आरपीएम $1 से लेके $30 तक जा सकता है। मतलब 10 लाख व्यूज पर एक शॉर्ट वीडियो से $30 से $100 मिलेंगे, जबकि एक लंबा वीडियो 1000 से $30,000 तक कमा सकता है। जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ज्यादातर क्रिएटर्स शॉर्ट से आने वाले एड रेवेन्यू को बस एक छोटा सा बोनस समझते हैं। तो सवाल वही है, आखिर शॉर्ट्स पर इतनी कम कमाई क्यों होती है? इसका जवाब छिपा है यूट्यूब के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के अंदर। इसे ना 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, यूट्यूब सारे शॉर्ट्स एड्स का पैसा एक बड़े से पूल में जमा करता है। स्टेप 2, अगर वीडियो में कोई गाना इस्तेमाल हुआ है तो उस पैसे में से पहले म्यूजिक वालों का हिस्सा निकाला जाता है। स्टेप 3, अब जो पैसा बचा वो सारे क्रिएटर्स में उनके व्यूज के हिसाब से बंटता है। और आखिर में स्टेप 4, क्रिएटर को अपने हिस्से का मिलता है 45%। अब इस पूरे प्रोसेस की वजह से ही आरपीएम इतना कम हो जाता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आरपीएम और भी कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे वीडियो कौन देख रहा है, किस देश में, क्योंकि अमेरिका यूरोप के व्यूज की वैल्यू ज्यादा होती है। फिर कंटेंट का टॉपिक क्या है, फाइनेंस वाले वीडियो गेमिंग वीडियो से कहीं ज्यादा कमाते हैं। और हाँ, अगर वीडियो में कोई पॉपुलर गाना लगा दिया तो कमाई का एक हिस्सा म्यूजिक कंपनी को भी चला जाता है। मतलब क्रिएटर का हिस्सा और भी कम हो गया। तो अगर विज्ञापन से इतना कम पैसा आता है तो फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स शॉर्ट से लाखों कैसे कमा रहे हैं? चलिए अब उनकी असली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा तरीका है ब्रांड डील्स। ब्रांड्स को ये शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बिजली की तेजी से बड़ी ऑडियंस तक पहुंचता है। और यहां सिर्फ व्यूज का खेल नहीं है, असली चीज है इंगेजमेंट। अगर वीडियो पर अच्छे कमेंट्स और लाइक्स हैं तो ये दिखाता है कि ऑडियंस का क्रिएटर पर भरोसा है, और इसी भरोसे के दम पर छोटे चैनल्स को भी बड़ी बड़ी डील्स मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। शॉर्ट्स लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं, है ना? तो ये कमेंट्स में दिए एफिलिएट लिंक या प्रोडक्ट पेज पर ट्रैफिक भेजने का एक जबरदस्त तरीका है। जरा सोचिए, एक 30 सेकंड का वीडियो जिसमें कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, वो हजारों लोगों को खरीदने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तीसरा है खुद के प्रोडक्ट्स बेचना। ये कोई डिजिटल गाइड हो सकती है, वीडियो एडिटिंग के टेम्पलेट्स हो सकते हैं, या फिर टी-शर्ट्स और मर्चेंडाइज। शॉर्ट्स के जरिए प्रोडक्ट को एक्शन में दिखाया जा सकता है, उसकी एक कहानी बताई जा सकती है, और बस एक झटके में लोगों को अपनी ऑनलाइन शॉप तक पहुंचाया जा सकता है। इंपल्स बाइंग यानी तुरंत खरीदारी करवाने के लिए ये बेस्ट है। अब आता है चौथा तरीका, यूट्यूब शॉपिंग। और ये सच में एक गेम चेंजर है। इसमें सीधे शॉर्ट वीडियो में ही प्रोडक्ट्स को टैग किया जा सकता है। मतलब कोई वीडियो देख रहा है, उसे कुछ पसंद आया और वो बस स्क्रीन पर एक टैप करके बिना ऐप से बाहर जाए वहीं से खरीद सकता है।
कमाई का इससे सीधा और आसान रास्ता और क्या होगा, ये देखने और खरीदने के बीच की सारी रुकावटें हटा देता है। 5वां तरीका है चैनल मेंबरशिप। अगर किसी एक खास टॉपिक पर लगातार शॉर्ट्स की एक सीरीज बनाई जाए तो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी बन जाती है जो अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार करती है। फिर इसी कम्युनिटी को एक्सक्लूसिव कंटेंट, बिहाइंड द सीन्स वीडियो या स्पेशल इमोजी जैसे फायदे देकर पेड मेंबरशिप लेने के लिए मनाया जा सकता है। 6ठा तरीका सीधे फैन से जुड़ा है। इसे कहते हैं फैन फंडिंग। अगर कंटेंट से किसी को कुछ सीखने को मिला या मजा आया तो वो सुपर थैंक्स के जरिए सीधे टिप दे सकते हैं। ये एक छोटे से थैंक यू जैसा है जो सीधा क्रिएटर की जेब में जाता है। और हाँ, लाइव स्ट्रीम्स के दौरान सुपर चैट से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और अब 7वां और सबसे पावरफुल तरीका, द लॉन्ग फॉर्म फनल। इसका सीधा सा मतलब है शॉर्ट्स का इस्तेमाल नए लोग खोजने और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किया जाता है, और फिर यही लोग आगे जाकर वो लंबे वीडियो देखते हैं जिनसे असल और बड़ी कमाई होती है। ये सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो इन सभी तरीकों को मिलाकर एक नई सोच सामने आती है जो शॉर्ट्स में कामयाबी की असली चाबी है। और वो सोच है आरपीएम नहीं, स्टैक बनाए। मतलब ये कि सिर्फ विज्ञापन से आने वाले थोड़े बहुत पैसों के पीछे मत भागो, बल्कि कमाई के एक के ऊपर एक कई सारे सोर्स खड़े करो। शॉर्ट्स को अपने मार्केटिंग फनल का सबसे ऊपरी हिस्सा मानिए। इनका मेन काम है नए लोग लाना, ऑडियंस बनाना। असली पैसा तो ब्रांड डील्स, अफिलिएट मार्केटिंग और हाँ, लंबे वीडियो से ही आएगा। जब कमाई के ये सारे तरीके एक साथ जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट्स का वो कम आरपीएम किसी को याद भी नहीं रहता। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, सिर्फ व्यूज बटोरने के बजाय किसी के शॉर्ट्स किस चीज का बिलबोर्ड बन सकते हैं? किसी के ब्रांड का, किसी के प्रोडक्ट्स का, या फिर उनके लंबे वीडियोस का? असली जवाब इसी सवाल में छुपा है।